हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि बाबूजी के पास रोशनी जाती है और वो ये कहती है कि बाबूजी, हमें आपसे बंगाल टाइगर के बारे में बहुत ज़रूरी बात करनी है। इधर आप देखेंगे कि मुस्कान और रौनक दोनों लोग मिल जाते हैं। रौनक कहता है मुस्कान से कि मुस्कान जी, इतने समय तक आप कहाँ थीं? पूरे 6 साल हमने कितना मिस किया आपको। पता है, आपके बिना हम जी नहीं पा रहे थे। और मुस्कान सोचने लगती है कि किस तरह से वो गई थी वहाँ पर निशा जी के बारे में। और आप देखेंगे रौनक और मुस्कान दोनों लोग गले लग जाते हैं और दोनों लोग एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि दोनों लोग रोने लगते हैं। और मुस्कान का हाथ पकड़कर रौनक चलने लगता है। तो फिर पहले तो मुस्कान आगे बढ़ती है, फिर रुक जाती है। और रौनक जो मुस्कान का हाथ पकड़े होता है, तो जब मुस्कान कहती है निशा जी के बारे में कि निशा जी घर पे होंगी, तो उन्हें जब पता चलेगा कि मैं आ गई हूँ तो उन्हें कैसा लगेगा। तो रौनक तुरंत हाथ छोड़ देता है। तो फिर मुस्कान निशा जी के बारे में कहती है, तो रौनक कहता है कि आपको कैसे पता। तो वो कहती है कि मुझे पता है, निशा जी ने हमारी खुशी को कितने लाड़ प्यार से पाला है। और आपको पता है रौनक जी, घर पर सब लोग मुझे स्वर्गवासी मुस्कान समझते हैं, और मैं अचानक से वहाँ पर पहुँच जाऊँगी तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो रौनक कहता है कि मुस्कान, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। घर वालों को सबको मैं समझा दूँगा। और फिर वो हाथ पकड़ के चलने लगता है। तो मुस्कान कहती है कि और आप निशा जी को क्या समझाएंगे। तो फिर रौनक रुक जाता है। तो मुस्कान कहती है कि हाँ, मुझे पता है कि आपकी दूसरी शादी हो गई है, और जब आपको पहले से ही पता था कि मैं नहीं रही तो आपने दूसरी शादी कर ली, पर हम निशा जी को धोखा कैसे दे सकते हैं। तो रौनक कुछ नहीं बोलता। रौनक कहता है कि हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं और किसी से नहीं, और निशा जी से शादी करने के पीछे हमारी मजबूरी थी। हमने उनसे शादी खुशी के लिए की है। आप ये बात समझती क्यों नहीं है। और हम आपके बिना नहीं रह सकते हैं, और इतने समय हम जानते हैं कि हमने कैसे काटे हैं। और जब आज 6 सालों के बाद हमारी मुस्कान लौट कर आई है, तो आप चाहती हैं कि हम यहाँ पर छोड़ दें। और फिर रौनक भी निशा के बारे में सोचता है। मुस्कान कहती है कि निशा जी ने हमारी बेटी को कितने लाड़ प्यार से पाला है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं है। तो रौनक कहता है कि आप क्यों नहीं समझती हैं इस बात को, क्योंकि सिर्फ निशा जी खुशी की माँ हैं बस। हमने कभी उन्हें उस नज़र से नहीं देखा, और निशा जी खुशी के माँ के अलावा हमारे और कुछ भी नहीं है। और इस बात को आप क्यों नहीं समझती हैं। आप चलो हमारे साथ, निशा जी बहुत समझदार हैं और वो समझेंगी इस बात को। तो मुस्कान कहती है कि हमारी बेटी की खुशी के लिए हमको अलग होना पड़ेगा। आप जाओ, मैं यहीं ठीक हूँ, और हमारा परिवार हंसता खेलता परिवार है। मैं जाकर के अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती हूँ। और आपको पता है ना कि खुशी निशा जी को अपनी माँ मानती है, और निशा जी खुशी को अपनी बेटी मानती हैं। उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, आप इस बात को समझते क्यों नहीं हैं। तो फिर रौनक कहता है कि नहीं है, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मुस्कान कहती है कि हम दोनों एक साथ चल तो सकते हैं, लेकिन हम एक नहीं हो सकते। हम नदी के वो किनारे हैं जो सिर्फ साथ रह सकते हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो रौनक कहता है कि बस आपकी बात हो गई ना, आपको जो कहना था आपने कह लिया, लेकिन अब आपको हमारे साथ चलना ही होगा। तो रौनक ये भी समझाता है मुस्कान को कि निशा और हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। इन 6 सालों में निशा जी सिर्फ खुशी की माँ है और कुछ भी नहीं। हमने कभी निशा जी को उस नज़र से नहीं देखा, और हम सिर्फ आपसे प्यार करते थे, करते हैं और रहेंगे। इस बात को आप समझिए। और मुस्कान बहुत मना करती है। वो कहती है कि वो नहीं जा सकती है, इस बात को आप समझिए। और वो ये भी कहती है कि आप अपने परिवार को मत तोड़िए, आप खुश रहिए। खुशी और निशा जी और आप तीनों लोग की एक हैप्पी फैमिली है, आप हैप्पी रहिए। इधर आप देखेंगे कि रोशनी बाबूजी के पास जाती है और बाबूजी को बताती है कि वो जो बंगाल टाइगर है ना, वो हमारी रेलगाड़ी का पति है। तो जब बाबूजी को ये बात पता चलती है कि रोशनी को ये पता चल गया है कि रेलगाड़ी का पति बंगाल टाइगर है,
तो बाबूजी को शौक लगता है। बाबूजी कहते हैं आपको कैसे पता, और फिर आपने क्या किया? तो वो कहती है कि हमको पता चला तो हमने उन लोगों को मिलवा दिया। बाबूजी कहते हैं आप आइसक्रीम खाओ जाके, हमें छोटा सा काम है। फिर बाबूजी अपने किसी आदमी को फ़ोन करते हैं और बाबूजी मन में ये सोचते हैं कि अब देखना हम क्या करते हैं। और फिर बाबूजी कुछ सोच कर बैठे हैं। इधर आप देखें कि रौनक को मुस्कान बार बार मना करती है। वो ये कहती है कि वो साथ में नहीं जा सकती है, लेकिन वो नहीं मानता। जब वो ले जाने की कोशिश करता तो मुस्कान कहती मैं नहीं जा सकती। तो वो पूछता है क्यों? तो वो कहती हमारी एक नहीं दो बेटी हैं। तो वो बताती है रोशनी के बारे में। तो रौनक को याद आता है कि रोशनी के साथ वो किस तरह से मिला और रौनक ने रोशनी के साथ आइसक्रीम खाई। तो रौनक कहता है हमें पता ही नहीं चला कि वो हमारी बेटी है, हम अपनी बेटी को पहचान ही नहीं पाए। तो फिर वो बताता है हमारी बेटी हमें बंगाल टाइगर कहती है। और रौनक और मुस्कान अपनी बेटी के बारे में सोचने लगते हैं। रौनक बहुत इमोशनल हो जाता है। तो फिर मुस्कान बताती है रौनक को कि वो हमारी बेटी है और पता है उसकी परवरिश किसने की है? सर जी ने। तो फिर रौनक पूछता कौन वो सर जी? तो वो कहता है बिल्कुल हम पर पड़ी है रोशनी। तो वो बताती है कि हाँ। और फिर जब वो सर जी के बारे में बताती है किस तरह से सर जी ने मुस्कान को बताया कि रोशनी उसकी लड़की है और किस टाइम पे वो डिलीवरी के समय वो किडनैप कर ले गया था। तो मुस्कान बताती है कि जब डॉक्टर घर पर आई थी तो मेरे ट्विंस उन्होंने बताए थे 2 बेबी हैं, और जब रोशनी पैदा हुई तो सर जी ने उसको किडनैप कर लिया था और सर जी ने ही उसकी परवरिश की है। मुस्कान रो रो के रौनक को बताती है। रौनक को ये सुनकर के बहुत शौक लगता है कि रोशनी की परवरिश सर जी ने की है। और वो ये डिसाइड करता है कि हम तुम्हें और अपनी बेटी को लेकर चलेंगे, चाहे अब कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पर इस दलदल में तुम दोनों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो मुस्कान कहती है कि हम नहीं जा सकते। पता है सर जी ने हमारी बेटी के मन में अपने माता पिता के लिए इतनी नफ़रत घोल के रखी है कि वो अपने माता पिता से बहुत नफ़रत करती है। वो उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती है। हमें कुछ भी करके अपनी बेटी को इस दलदल से निकालना ही पड़ेगा। रौनक जी, मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप हमारी बेटी को इस दलदल से निकाल के रहेंगे। तो रौनक कहता है कि हम अभी चलते हैं और हम तुम्हें और अपनी बेटी रोशनी को दोनों को यहाँ से लेके चलते हैं। तो मुस्कान कहती है हम नहीं जा सकते हैं कि निशा जी को अच्छा नहीं लगेगा, और अगर निशा जी की जगह मैं भी होती तो शायद मुझे भी ये बात अच्छी ना लगती कि एक औरत अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं बांट सकती है। तो फिर मुस्कान रौनक को ये बात बताती है, लेकिन रौनक फिर यही कहता है कि आप हमारे साथ चलिए। निशा जी समझदार हैं, वो इस बात को समझेंगी। वो जानती हैं कि हम उनसे प्यार नहीं करते, हमने कभी उनसे प्यार नहीं किया और ना हमने उनसे कभी कहा कि हम उनसे प्यार कर सकते हैं। हम सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, रहेंगे। और रौनक मुस्कान को बहुत समझाता है। मुस्कान नहीं मान रही होती है। रौनक कहता है कि आप हमारी बात को समझने की कोशिश करिए, आप हमारे साथ चलिए, हम आपको इस दलदल में नहीं छोड़ सकते। तो मुस्कान कहती है कि हमें पता है रौनक जी, आप हमें यहाँ से निकाल लेंगे, एक आप ही हैं जो हमें इस दलदल से निकाल सकते हैं, हमें आप पे ही भरोसा है। और मुस्कान रौनक से कहती है कि आप इस बात को समझिए कि निशा जी नहीं मानेंगी। तो रौनक कहता है कि क्यों? तो वो बताती है कि निशा जी नहीं मानेंगी। तो रौनक कहता है हम बात करेंगे। तो मुस्कान कहती है हम उनसे बात कर चुके हैं। तो रौनक कहता है कि आप कब बात कर चुकी हैं? तो वो बताती है कि हम जब आपके घर आए थे। तो रौनक कहता है कि आप हमारे घर कब आई थी? तो फिर वो बताती है कि जब आप मिले थे, हम आपके घर पे घूंघट डाल के आए थे, तब हमने देखा वहाँ पर कि खुशी अपनी माँ को बहुत प्यार करती है और वो उसके बिना नहीं रह सकती है, और निशा जी भी खुशी को बहुत प्यार करती हैं। हमने वहाँ पर रह कर के देखा कि निशा जी अपने परिवार को बहुत चाहती हैं। तो रौनक कहता है कि नहीं आप चलिए। तो उसको इस बात के लिए भी गुस्सा आता है कि आप घर पर आई थी और आपका दिल एक बार को इस बात के लिए राज़ी नहीं हुआ कि आप मुझे अपने रौनक को गले से लगा ले। हम आपके सामने खड़े थे और फिर भी आपने हमें गले नहीं लगाया, आपने हमें बताया तक नहीं कि आप मुस्कान है, हमारी मुस्कान है। तो मुस्कान कहती है कि
वो निशा जी के कहने पर वहाँ पर आई थी। और आप देखेंगे कि रौनक और मुस्कान दोनों लोग खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। मुस्कान बहुत बेबस होती है। रौनक कहता है कि प्लीज़ चलिए हमारे साथ, हम आपको इस दलदल में नहीं छोड़ सकते। आपका हो गया ना, आपको जो कहना था आपने बहुत कह लिया, लेकिन अब बस, अब जो हम कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा। आप चलिए मेरे साथ। और वो मुस्कान का हाथ पकड़ के चलने के लिए कहता है। तो जब रौनक ये समझता है कि मुस्कान घर पर आई थी और घूंघट डाल के रही थी, उसको काफ़ी दुख होता है। और मुस्कान कुछ नहीं बता पाती, मन में ये सोचती है कि मुझे पता है कि निशा जी कभी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगी कि मैं वहाँ पर आ जाऊँ घर। इधर बाबूजी अपने मिष्टी दोई के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ लाते हैं और वो रोशनी मिठाइयाँ खा रही होती। वो कहती है बाबूजी हमने इतनी सारी मिठाइयाँ तो एक साथ कभी नहीं देखी। तो बाबूजी कहते हैं मिष्टी दोई ये सारी मिठाइयाँ आपके लिए हैं, हम लेके आए हैं। तो रोशनी बहुत खुश होकर मिठाई खा रही होती है। फिर बाबूजी कहते हैं कि पता है हमारे सूत्रों से हमें पता चला है कि जो आपके माँ बाप हैं वो आपको घर ले जाने के लिए राज़ी हो गए हैं। तो वो कहती है कि बाबूजी हमने आपसे कितने बार कही है कि आप हमारे उन माँ बाप का नाम मत लिया करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, हमें उनसे नफ़रत है। तो बाबूजी कहते हैं कि मेरे मिष्टी दोई आप बेटा गुस्सा मत करो, एक बात समझो कि आपके बाबूजी ऐसे ही थोड़ी ना ज़िंदा रहेंगे। अभी वो कभी मर गए फिर आप अकेले क्या करोगे। तो वो कहती है कि हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हम अकेले काफ़ी हैं। तो बाबूजी कहते हैं कि आपके माँ बाप से हमने बात कर ली है, आपके जो पिता हैं वो आपको ले जाने के लिए तैयार हैं और वो अब आपको मारेंगे भी नहीं, हमने उनसे बात कर ली है। क्योंकि आपके बाबूजी का इस पूरे कोलकाता में बहुत रुतबा है ना, तो सब उनसे डरते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया तो बाबूजी हैं ना, वो कुछ नहीं करेंगे। तो रोशनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर बाबूजी कहते हैं कि मिष्टी धोए हमारे सूत्रों से पता चला है कि पता है आपको कि आपके माँ बाप कौन हैं। तो वो कहती नहीं। तो फिर वो बताते हैं वो जो आपके बंगाल टाइगर हैं ना, वही आपके पिता हैं। और जब ये बात रोशनी को पता चलती है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और वो जो आपकी रेलगाड़ी है जो हर समय आपके आगे पीछे छुक छुक करती रहती है ना, वो आपकी माँ है। और जब रोशनी को अपने माँ बाप के बारे में पता चलता है तो उसको शौक लगता है।